बंधुओं, ये अयोध्या कांड का 86वां दोहा है। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारे, मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमारे। राम के लिए दर्शन राम जी का 14 वर्ष के बाद तो जरूर होगा। ऐसा राम दर्श हित नेम व्रत, सभी लोग अपने नियम और व्रतों का निर्णय कर लिए, संकल्प कर लिए, दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी। उन्होंने सबने राम जी के दर्शन के लिए अपने अपने नियम, अपने अपने उपवास व्रत शुरू कर दिए। मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमार। जिस तरह से चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं, सूर्य के बिना दीन दुखी। चकवा चकवी रात में कभी भी वो सुखी नहीं होते, सुखी होते हैं दिन में। कमल सूर्य से ही दिन में विकास करते हैं, खिलते हैं। तो जिस तरह से चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना मुरझाए रहते हैं, वैसे लोगों की स्थिति आज यहाँ राम जी के बिना हो रही है। बंधु 86वां दोहा है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। वहां से सीता और सचिव सुमंत्र जी के साथ दोनों भाई राम और लक्ष्मण श्रृंगबेरपुर में पहुंच गए। बंधु, श्रृंगबेरपुर वह स्थान है जहां पर निषाद राज गुण वहां रहते थे। वो भीलों के राजा थे। गंगा जी के तट पर उनका आज भी इलाहाबाद के ऊपरी भाग में जिधर से गंगा जी आती है वहां पर श्रृंगबेरपुर है। वहां पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सचिव तीनों लोग वहां पहुंच गए। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर सुविशेषी। राम जी वहां पर उतरे और उन्होंने गंगा जी को देखा और उन्होंने बड़े ढंग से प्रणाम किया है, दंडवत किया। उनको भारी हर्ष है गंगा जी का दर्शन करके। उन्हीं के पूर्वज गंगा जी को लाए हैं। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। विशेष हर्ष के साथ उन्होंने लेट करके गंगा माता को प्रणाम किया है, दंडवत किया है। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी सब ने बड़े भाव से सुरसरी को प्रणाम किया है और सबके साथ राम जी ने बड़ा सुख पाया, बड़ा आनंद हुआ। गंगा जी के दर्शन से भी बंधु बड़ा आनंद हो जाता है। ऐसी देव नदी आज भी मेरे विचार से जितने लोग गंगा में स्नान करते हैं उतना स्नान किसी दूसरी नदी में नहीं करते होंगे। कोई भी पर्व, पूनम, अमावस, एकादशी, वहां देखिए आप गंगा के किनारे वाले जो ग्रामीण लोग हैं ना बंधुओं, अवश्य। हमारे एक महात्मा जी तो ऐसे हैं, राम लखन दास, कि वो अमावस आ जाए तो पूर्णिमा, उनको थोड़ा बहाना मिल जाए तो लोगों को लेके वहां चले जाते हैं गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ एक हमारे परिचय वाले, हमारे आप कहो तो मित्र कहो, भक्त कहो, शिष्य कहो, उनका नाम सूर्य प्रताप सिंह है। रहने वाले सिकरारी लालपुर गांव के हैं। बंधुओं 10, 20, 25, 50 कितनी बसें प्रति पूर्णमासी को फ्री, जो गांवों के 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कितनी दूर पर हैं वो लोग, उनके लिए जो असमर्थ हैं, बालक हैं, बुढ़े जो गंगा जी नहीं नहा सकते, वो उनको बिल्कुल मुफ्त, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क सबको गंगा का दर्शन और स्नान करवाते हैं। सुनते तो ये भी है वो भोजन भी वहां पर फ्री में करवा देते हैं लोगों को और ला करके घर पर छोड़ देते हैं। गंगा नाम रखा उन्होंने अपनी इसका संस्था का, श्रवण गंगा। गंगा में तो मैं ये बात गंगा जी की
क्योंकि गंगा का बड़ा भारी महत्व है। गंगा जैसी नदी तो लखन सचिव किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायहु रामा। सबके साथ राम जी को बड़ा सुख मिला। गंगा जी को प्रणाम किए। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। गंगा जी जो है सकल मुद मंगल, सभी आनंददायक मंगलों की मूल यानी जड़ है, सब सुख करन सभी सुखों को करने वाली, और हरन सब सूला, सारे कष्टों को दुखों को हरने वाली है। ऐसा गंगा जी का यहाँ पर वर्णन किया है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहें गंग तरंगा। अनेक प्रकार की करोड़ों प्रकार की कोटिक कथाएं कह कह के राम जी गंगा की उन तरंगों को देख रहे हैं। गंगा जी बहती, उसमें भी बड़ी लहर आती है। अब तो बंधु नदियों की स्थिति खराब हो गई। जैसे भी मान लो, कहते हैं बांध न होते तो खेती में ज्यादा लाभ नहीं हो रहा था, ऐसा कहते हैं, लेकिन बांध बनने से नदियों की स्थिति तो बहुत खराब हुई है, वो ठीक नहीं हुई। तो राम जी कह कह कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहे गंग तरंगा। आनंद है, आनंद मग्न है, क्योंकि राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहा मोह निजा लवनेसा। सच्ची बही अनुजय प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। राम जी सचिव अपने सुमंत्र जी को, अनुज लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को सुना सुना करके बता रहे विबुध नदी, यानी ये देव नदी है गंगा जी, इनकी बड़ी भारी महिमा है। वो राम जी सुना रहे हैं, सब सचिव को, सुमंत्र जी को सुना, सीता जी को। अब राम जी क्यों सुना रहे, कैसे? जब राम जी पहले आए थे विश्वामित्र जी के साथ, जनकपुर गए थे, उस समय पर भी वो गंगा जी के पास आए थे। तब विश्वामित्र जी ने और वहां तक सतानंद जी ने सारी कहानी सुनाई थी कि वो गंगा जी यहाँ कैसे आई हैं, वो सारी कथा राम जी को सुनाई गई थी। तो राम जी सब जानते थे। आज राम जी उन सबको सुना रहे हैं, विबुध नदी महिमा दिखाई, मंजनु की न पंथ श्रम गयऊ, सुच जल पियत मुदित मन भयऊ। मंजन किया उस जल से, मंजन यानी हाथ पैर धो रहे हैं, अपने मुंह को धो रहे हैं, स्वस्थ हो। तो मंजन करते ही सारा जो श्रम था, जो थकान थी, वो दूर हो गई। पंथ श्रम गयऊ, जो मार्ग में थकान हुई वो सब दूर हो गई। और सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ, और सुचि यानी पवित्र जल को पीते ही मन बड़ा आनंदित हो गया, हर्षित हो गया, बड़ा मुदित हो गए। सुमिरत जाहे मिटय श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। गोस्वामी जी यहाँ पर भगवान राम को भगवान ही कह रहे हैं और भगवान की ही यहाँ कथा कर रहे हैं। इसलिए कई जगह, बहुत जगह, अनेक जगह प्रभु ऐसा कह देते हैं कि जिसकी श्वास पर चारों वेद रहते वो कोई विद्या पड़ेगा, ये सब लौकिक है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जिसको सुमिरते ही संसार का सारा श्रम दूर हो जाता है, सारा थकान दूर हो जाती है, उसको भी कहीं श्रम होता है क्या? लेकिन ये लौकिक व्यवहारू, क्योंकि यहाँ पर राम मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए ये लौकिक व्यवहार है, वरना राम जी को कोई थकान नहीं होती, वह तो अलौकिक है।